Hello बच्चों, let's read this question. The question says open circulatory system is not of physiological hindrance in cockroach because। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर कॉकरोच के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो भी उसके जो फिजियोलॉजिकल जो अदर प्रोसेस हैं, उसकी एक्सक्रीशन है, रेस्पायरेशन है, कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में उसको हिंड्रेंस नहीं बनती है ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्यों? बिकॉज हार्ट इज सिंपल बट चैम्बर्ड, blood is colorless, circulatory and respiratory systems are not connected, excretion occurs through Malpighian tubules। तो ये इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ये बताता है कि ये आपका जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये इसके लिए बाकी प्रोसेस के लिए हिंड्रेंस नहीं प्रूव होती हैं। तो बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की। अब की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे है सर्कुलेटरी सिस्टम इन कॉकरोच। अब अगर कॉकरोच की अगर बात करते हैं तो कॉकरोच में जो सर्कुलेशन सिस्टम है ये कैसा है? ओपन टाइप है एंड पुअरली डेवलप्ड है ये। सो बात करते हैं इसमें कि अगर आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। अगर मैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ये होता क्या है इसमें कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स हो गए एंड जो हमारे वेस्ट हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड जो वेस्ट मटेरियल हैं एंड द वेस्ट प्रोडक्ट्स, वो क्या करते हैं? मूव फ्रीली इन बॉडी कैविटी में मूव करते हैं, नॉट इन द ब्लड वेसल्स। तो अगर वो न्यूट्रिएंट्स हैं इसके और अगर आपके इसके क्या आ जाते हैं, बेस प्रोडक्ट हैं, जब वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड वेसल्स के अंदर जाते ही नहीं है, वो फ्रीली बॉडी कैविटी के थ्रू मूव कर जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करते हैं, आपका जो फूड कैसे है वो भी आपके बॉडी के थ्रू ही, ओपन जो बॉडी कैविटी है उसी के थ्रू ही आते जाते रहेंगे। यानी कि हम अगर बात करते हैं डाइजेशन की, इंजेशन की, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की, तो ये आपका नॉर्मली हो जाएगा। वेस्ट प्रोडक्ट हैं आपके, वो भी आप उसके लिए भी आपको किसी ब्लड के थ्रू, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू नहीं जाते कि हमें पर्टिकुलर कोई सिस्टम चाहिए, मैकेनिज्म चाहिए इसके लिए, उनको एक्सक्रीट करने के लिए। तो आपका ये क्या है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स है ही नहीं है, ये ओपन ही घूमते हैं। तो ये क्या करते हैं इसमें कि इनको पर्टिकुलर क्या है, कोई भी कनेक्शन नहीं है बाकी ऑर्गन्स के साथ इसका। तो हम ये कह सकते हैं, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की अगर बात करती हूँ तो हार्ट इज सिंपल बट चैम्बर्ड। ये बिल्कुल ठीक है कि हार्ट इसका सिंपल है क्योंकि पुअरली डेवलप्ड कहा है इसमें, और ये चैम्बर्ड है, लेकिन इससे फिजियोलॉजिकल हिंड्रेंस से रिलेशन नहीं है इसका। ब्लड इज कलरलेस है, उससे हिंड्रेंस से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम बात करते हैं इस ऑप्शन की कि सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नॉट कनेक्टेड, तो इसमें इसके अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम इस तरह का नहीं है, ओपन टाइप का सर्कुलेशन होते हैं, कोई सिस्टम इसके अंदर नहीं है। तो आपका ये ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है ये आपस में कनेक्टेड ही नहीं है। तो आपका क्या है, जो ब्लड के थ्रू ही आपका ऑक्सीजन जाएगी या फिर आपका जो ऑक्सीजन है वो उसके थ्रू जाएगी, वो कनेक्शन ही नहीं है इन दोनों के बीच में, और इसी वजह से कोई फिजियोलॉजिकल हिंड्रेंस नहीं होती है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर मैं बात करती हूँ रेस्पिरेशन की प्रोसेस की, तो जो रेस्पिरेशन है कॉकरोच के अंदर, रेस्पिरेशन जो होता है कॉकरोच के अंदर, वो कैसे होता है, वो एक स्पेशल, और इसमें क्या होता है, वो स्पाइरेकल्स के थ्रू होता है, स्पाइरेकल्स के थ्रू होता है। और ये स्पाइरेकल्स आपके ट्रैकिया होता है, उसमें ट्रैकिया ओपन करते हैं स्पाइरेकल्स में, स्पाइरेकल्स होते हैं स्मॉल होल्स होते हैं, और स्मॉल होल्स के थ्रू ये क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। और यहाँ पे जो ट्रैकियाज जो होते हैं उसके ट्रैक्यूल्स बनते हैं, ट्रैक्यूल्स ही ऑक्सीजन को कैरी करेंगे। तो उनको कोई ऐसा कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं चाहिए उसमें कि उसकी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो हिंडर हो जाएंगी। तो कोई सिस्टम इनका कनेक्शन नहीं है सर्कुलेटरी और रेस्पायरेटरी में, इसी वजह से कोई हिंड्रेंस नहीं प्रोड्यूस होती है इसके अंदर।
तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करती हूँ, एक्सक्रीशन अकर थ्रू मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, बिल्कुल ठीक है इसमें कि आपका जो एक्सक्रीशन है वो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। लेकिन यहाँ पे भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए पूछा गया है कि फिजियोलॉजिकल हिंड्रेंस नहीं होती है, तो इसके लिए जो हमारे पास, तो मतलब ये ऑप्शन वैसे तो कॉकरोच के लिए ठीक है कि मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है ये आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं, दोनों सिस्टम जो है वो अलग अलग होते हैं, इसी वजह से हिंड्रेंस नहीं होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे वो आ जाएगा सी, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।